राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है रहस्य का जन्म। हमारा जीवन बहुत से रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन संत कुछ एक रहस्य के बारे में बातचीत करते हैं, और वो रहस्य का जन्म कैसे हो सकता है, वो रहस्य क्या है, आज के सत्संग में हम उसके बारे में जानेंगे। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस सत्संग को पूरे अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और अगर आप विज्ञापनों से परेशान हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि YouTube के विज्ञापनों को भी कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपको विज्ञापन दिख रहे हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ये YouTube खुद ब खुद दिखाता है। साध संगत जी, बिल्कुल एकांत स्थान पे चले जाइए और किसी शांत जगह पर बैठकर इस सत्संग को पूरा सुनिए, नहीं तो आप रहस्य को नहीं जान पाएंगे और ना ही आपके जीवन में उस रहस्य का जन्म हो सकता है। जैसा कि पिछले सत्संगों में मैंने बात की अज्ञान का बोध, कि हमें अज्ञान का बोध होना चाहिए कि हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं हैं हम। आज दूसरी बात कह रहा हूँ, और वो है रहस्य का जन्म। लेकिन चाहे धर्मशास्त्री हों, गणितज्ञ हों, चाहे और तरह के शास्त्री हों, चाहे वैज्ञानिक हों, जिन्होंने भी जीवन के रहस्य को नष्ट किया है या ऐसी बातें फैलाई हैं कि उनके जानने में जीवन का बोध, जीवन का अज्ञात नहीं स्पर्श करता है, उन सब ने मनुष्य के जीवन में दुख को गहन किया है, आनंद को क्षीण किया है, काव्य की संभावनाएं बंद कर दी हैं। ये जो सब चारों तरफ अज्ञात फैला है, इसके प्रति हृदय खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन ज्ञान हमें रोकता है। और ना केवल ज्ञान, बल्कि ज्ञान के आधार पर खड़ी की गई शिक्षाएं हमें कठोर करती हैं, पत्थर के समान बनाती हैं, संवेदनशील नहीं बनाती। और जो दिल जितना कठोर और पत्थर हो जाएगा, जितनी कम संवेदनशीलता हो जाएगी, उतना ही रहस्य उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन उदासीनता को, कठोरता को हम गुण मानते हैं, वैराग्य को, दूर खड़े हो जाने को, अपने को बंद कर लेने को हम गुण मानते हैं। धर्म का कोई संबंध जड़ता से नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसका जड़ होता जाता है, संवेदन से हीन, इनसेंसिटिव, जितना ज़्यादा जड़ कि उस पर किसी चीज़ की कोई संवेदना उसके भीतर नहीं होती, उतना ही हम मानते हैं कि यह गुण है। हम जीवन को गुण नहीं मानते, हम तो मरने को गुण मानते हैं। एक आदमी जितना मुर्दा जैसा होने लगता है, उसको हम गुणी मानते हैं। हमने इसकी बहुत पूजा की है, और हमने धीरे धीरे आदमी को पत्थर होने की शिक्षा दी है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह बड़े जाहिर और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गीता पर उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। वे शायद गीता पर अपना भाष्य लिखते होंगे या किसी और ग्रंथ पर कोई काम करते होंगे। खबर दी गई उन्हें, जाकर कहा गया कि तुम्हारी पत्नी ने श्वास छोड़ दी है। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, दीवार पर, और कहा अभी तो 4:30 बजे हैं, मैं तो 5 बजे के पहले उठ नहीं सकता हूँ। 4:30 बजे थे, 5 बजे उठने का उनका नियम था रोज़। तो पत्नी की मृत्यु भी उन्हें 4:30 बजे नहीं उठा सकी। फिर इसकी खूब प्रशंसा मैंने सुनी
कि कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं, कैसे संयमी, कैसे वैरागी, कैसे अनासक्त। और मैं हैरान हुआ। और यह जो आदर है, ऐसी कठोरता को, ऐसी हिंसा को, यह जो सम्मान है और ऐसी बातों को जो महात्मा होना और सिद्ध होना और अनासक्त होना समझा जाता है, इन्होंने जीवन के सारे रस, जीवन के सारे आनंद खुशियों से क्षीण कर दिया है। जीवन को बहुत आघात पहुंचाए हैं ऐसे विचारों ने। किताब ज़्यादा मूल्यवान है जिसको वे लिख रहे हैं, और एक जीवित व्यक्ति विलीन हो रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं। नियम ज़्यादा मूल्यवान है 5 बजे उठने का, तो मौत को भी आना है तो 5 बजे आना चाहिए, उसके पहले नहीं। उसके नियम से, उसको मौत को नियम से आना चाहिए। ये जो नियम वाले लोग हैं, ये जो प्रिंसिपल सिद्धांतों वाले लोग हैं, इनसे ज़्यादा जड़, इनसे ज़्यादा पाषाण पत्थर हृदय और कोई भी नहीं होता है। इसकी खूब शिक्षा हुई है धर्म के नाम पर। और एक आदमी जितना अपने को कठोर कर ले, और कठोर कौन कर सकता है अपने आप को? ज्ञात है कौन कर सकता है? कौन? कठोर वही कर सकता है अपने को जो दूसरों के प्रति बहुत हिंसक होता है। अगर कहीं वह अपने प्रति हिंसक हो जाए तो कठोर हो सकता है। जो दूसरों के प्रति हिंसक हो जाए तो कठोर हो सकता है। जो दूसरों के प्रति बहुत वायलेंट होता है, हिंसक होता है, दुष्ट होता है, अगर वह अपनी सारी दुष्टता को दूसरों से अलग कर ले तो वह अपने प्रति दुष्ट हो जाएगा। जो दूसरों के प्रति हिंसक होता है, अगर वह अपनी हिंसा को दूसरे से खींच ले तो वह अपने प्रति हिंसक हो जाएगा। तब वह अपने को सताना शुरू कर देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे कोई दूसरों को सताए, चाहे अपने को, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही सताना है। सताना केंद्र है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो लोग दूसरों को सताना जबरदस्ती रोक लेते हैं, बंद कर देते हैं, वे अपने को सताना शुरू कर देते हैं, और इसे हम साधना समझते हैं। हम साधना ही तो समझते हैं। कोई अपनी आंखें फोड़ लेता है तो हम समझते हैं कि कितनी बड़ी इसकी साधना, और कोई अपने शरीर को जलाता है, कांटों पर लिटाता है, उल्टा सीधा खड़ा रहता है, तो हम सोचते हैं कितनी बड़ी साधना। और इस सब भांति वह कठोर और सख्त होता चला जाता है, और उसकी सारी संवेदना के तंतु जड़ होते चले जाते हैं। ना उसे फिर सौंदर्य का बोध होता है, ना उसे फिर जीवन के रहस्य का अनुभव होता है। उसकी सब सारी खिड़कियां, सारे झरोखे सब बंद हो जाते हैं। वह एक अहंकार की प्रतिमा होकर खड़ा रह जाता है। ये जो सारी संवेदनहीनता को प्रशिक्षित करने वाली शिक्षाएं हैं, ये मनुष्य को धार्मिक नहीं होने दिया है इन्होंने। एक और बात आपको बताना चाहूँ, ध्यान का मकसद है क्या? ध्यान हम करते हैं ताकि हम अति संवेदनशील हो जाएं। हमारे कान अति संवेदनशीलता से सेंसिटिव बन जाएं, ताकि हमारे कान उस नाद को, उस म्यूजिक या उस धुन को सुन पाए जो बड़ी सूक्ष्म धुन है, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। हमारे चमड़ी, हमारी आँख उसको देख पाए जो अनंत है, अज्ञात है। ध्यान का प्रयोग केवल इसी बात के लिए ही किया जाता है। एक साधु के बारे में मैंने सुना है, वे कोई 15 वर्ष पहले अपने घर द्वार को छोड़कर, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर साधु हो गए। 15 वर्ष बाद काशी में थे और खबर आई कि उनकी पत्नी मर गई है। तो वे हंसे
और बोले चलो झंझट मिटी। मैं बहुत हैरान हुआ। जिन्होंने मुझे खबर दी उन्होंने कहा कि कैसे परम त्यागी हैं, कि उन्होंने कहा पत्नी के मरने पर कि चलो झंझट मिटी। मैंने कहा मैं बहुत हैरान हूँ, 15 वर्ष पहले जिसे छोड़कर चले आए थे, क्या अब भी वह झंझट थी? क्या अर्थ है इस बात का? वह पत्नी अब भी झंझट थी जो उसके मरने से मिटी, और जो 15 वर्ष छोड़ने से जिसकी झंझट नहीं मिटी, उसके मरने से क्या मिट जाएगी? 15 वर्ष दूर रहने से जो नहीं मिटी, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा और यह भी याद रखें कि जिस आदमी ने यह कहा हो पत्नी के मरने पर कि मेरी झंझट मिटी, वह आदमी मन ही मन में कई दफ़ा सोचा होगा कि यह मर जाए। निश्चित इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उसने कई बार सोचा होगा कि यह मर जाए, तभी तो मरने से लगा कि झंझट मिटी। ये कठोर, सख्त, क्रूर और हिंसक हृदय है। ये बहुत गहरी हिंसा से भरे हुए दिल है, और ये जीवन के समस्त रहस्य के प्रति जड़ हो जाते हैं, और फिर इनकी परमात्मा की और ब्रह्म की और आत्मा की सारी बातें झूठी और थोथी होती हैं। क्योंकि जहाँ जीवन में रहस्य नहीं, संवेदना नहीं, जहाँ जीवन के प्रति सब खुला हुआ दिल नहीं, वहाँ परमात्मा कहाँ? वहाँ परमात्मा कैसे प्रवेश कर सकेगा? वहाँ कहाँ वे पैर, वे पदचापे सुनाई पड़ेंगी? वहाँ कब संगीत पैदा होगा? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, धर्म को, धार्मिक जीवन को कठोर दिल वाले लोगों ने, जिन्होंने अपनी सारी कठोरता को अपने ऊपर लौटा दिया है, उन सारे लोगों ने धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने धर्म के जन्म को ही रोक दिया है, कुंठित कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, वे लोग नहीं जो कांटों पर लेटे हैं, वे लोग नहीं जो लंबे व्रत उपवास करके मरने के आयोजन कर रहे हैं, वे लोग नहीं जो दूषित जबरदस्ती सहकर शरीर को कष्ट दे रहे हों, वे लोग नहीं जो अपने ही शत्रु होकर खड़े हो गए हैं। उन लोगों ने नहीं जाना है, नहीं जान सकते हैं उसको जो परम आत्मा है। वरन वे लोग जिन्होंने अपने हृदय को सरल किया है, प्रेम से भरा है, जिन्होंने सौंदर्य को पहचाना है, अनुभव किया है, और जिन्होंने जीवन के रहस्य को द्वार दिया है अपने अंदर, उन लोगों ने जाना है, कहीं ज़्यादा जाना है। उन्होंने कहीं ज़्यादा जिया है। जैसे मैंने पिछले सत्संगों में कहा, शायद महात्माओं ने उतना नहीं, साधुओं ने उतना नहीं, वरन उन लोगों ने जिनके जीवन में काव्य है, प्रेम है, सौंदर्य है, संगीत है, उन्होंने कहीं ज़्यादा जाना है और जिया है। उन्होंने कहीं ज़्यादा पाया है, कहीं वे ज़्यादा हुए हैं। कहीं उनके भीतर कोई अवतरित हुआ है, कोई अज्ञात संगीत उनके भीतर पैदा हुआ है। उन्होंने कोई अज्ञात ध्वनि, धुन, अनाहत नाद सुनी है। उन्होंने कोई अननोन, वह जो सब तरफ हमें घेरे है, उससे कोई संबंध पाया है, कोई तालमेल, कोई जोड़ उनका हुआ है, चारों तरफ जो फैला है उससे। उनका नहीं जिन्होंने अपनी अस्मिता को साधा हो और जो कठोर होते गए हों और धीरे धीरे अहंकार की मूर्तियां होकर रह गए हों। उन्होंने नहीं, बल्कि उन्होंने जो विरल हो गए हों, तरल हो गए हों, जो पिघलते गए हों, पिघल गए हों, और जिन्हें खोजना मुश्किल हो गया हो बाद में कि वे कहाँ है। उन्होंने शायद जाना है। वे ही जान सकते हैं, कोई और जान नहीं सकता।
संवेदनशील दिल ही ज्ञान को उपलब्ध होता है, कोई और नहीं। तो मन तो ना जानने की स्थिति में हो और दिल संवेदना में संवेदनशीलता से भरा हो। मन तो ना जानने की स्थिति में हो, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग में हो, और दिल के सारे द्वार खुले हुए हो रहस्य के लिए। दिल रहस्य से पूर्ण होता चला जाए और मन, बुद्धि ज्ञान से शून्य होती चली जाए, और वह घटना घटती है जहां जाना जाता है कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, और जहां जाना जाता है कि सब क्या है। अब हमें अपने हृदय के बारे में भी जान लेना जरूरी है। ये जो हमारे हृदय का स्पंदन है, इस पर थोड़ी सी बात विचार कर लेनी है। यह जो मैं कह रहा हूं कि काव्यशील हृदय जान पाते हैं, इससे ये मतलब मत समझ लेना कि जो कविताएं लिखते हैं वे जान पाते हैं, क्योंकि कविताएं लिखना बहुत आसान है और काव्य पूर्ण होना बहुत कठिन। सभी कविताओं में काव्य नहीं होता और सभी कवि काव्य हृदय से पूर्ण नहीं होते। शब्दों के तर्क से फिलॉसफी पैदा हो जाती है, शब्दों की तुक से कविता पैदा हो जाती है। तुकबंदी में कुशल भी कवि हो सकते हैं। कवि तो क्या, राष्ट्र कवि हो सकते हैं। बस तुकबंदी आनी चाहिए और दिल्ली में रहने का ढंग आना चाहिए, तो राष्ट्र कवि भी हो सकते हैं। कवि तो बहुत साधारण सी बात है, कोई शब्दों की तुकबंदी से नहीं कोई कवि हो जाता। हृदय का तालमेल उस विश्व से जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, उस सत्ता से जिसमें हम हैं, और प्रतिक्षण उससे जुड़े हैं। प्रतिक्षण कुछ हमारे भीतर से बाहर जाता है और कुछ हमारे अंदर आता है। बाहर और अंदर के शब्द दो विरोधी शब्द नहीं है, और बाहर अंदर कोई दो विरोधी आयाम भी नहीं है, कोई दो विरोधी डायमेंशन नहीं है। बाहर और भीतर किसी एक ही चीज के दो छोर हैं, जैसे हेड और टेल, जैसे ऊपर और नीचे। समुद्र में तूफान आता है, अज्ञात किनारों तक आकर लहरें छू जाती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। वही लहर किनारे को छूती है, वही फिर वापस लौट आती है। एक ही लहर के दो छोर हैं, पहला किनारा और दूसरा सागर। जिसे छूती है वह, और जिसे छूकर लौट जाती है वह। मेरी सांस, आपकी सांस प्रतिक्षण बाहर जा रही है और फिर अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। सांसों के दो छोरों पर एक तरफ बाहर है, एक भीतर। बाहर और भीतर दो विरोधी बातें नहीं, बल्कि किसी एक ही चीज के दो छोर हैं, किनारे हैं। और जो इतना लीन हो जाता है कि बाहर और भीतर दो न रह जाएं, अद्वैत न रह जाएं, बल्कि किसी एक छोर का अनुभव होने लगे, तो तालमेल पैदा हुआ, तो काव्य पैदा हुआ। अनेकता से एकता की तरफ आ गए। तो ऐसी स्थिति में काव्य से हृदय परिपूर्ण होगा, जब बाहर और भीतर दो न रह जाएं, एक हो जाए। एक बात मैंने सुनी है कि सोक्रेटिस एक रात घर वापस नहीं लौटा। चिंतित हुए होंगे, मित्र खोजने लगे। देखा तो एक वृक्ष से टिका हुआ था, बर्फ पड़ी हुई थी और पैर जड़ हो गए होंगे और पलकें एकटक टिकी थीं और आंखें तारों को देख रही थी। उन्होंने जाकर हिलाया, बहुत हिलाया, तो जैसे वह कहीं से वापस लौटा, और उसने कहा, क्या बात है, क्या बहुत देर हो गई? उसके मित्रों ने कहा, रात बीतने को है, पैर जड़ हो गए होंगे, बर्फ पड़ी है, सर्द हवाएं हैं, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, कर कुछ भी नहीं रहा, तारों से एक हो गया था। मैं था ही नहीं, कुछ था
जो मेरे और तारों के बीच था, पर मैं नहीं था। चीन में एक राजा को एक मुर्गे की मोहर बनवानी थी, राज्य की सील बनवानी थी, राज्य का प्रतीक बनवाना था। उसने खबर भेजी गांव-गांव में कि जो चित्रकार सर्वश्रेष्ठ मुर्गे के चित्र को बना लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। एक बूढ़ा चित्रकार आया और उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ कांपते हैं मेरे, इसलिए शायद मैं तो चित्र नहीं बना सकूंगा, लेकिन राज्य को मैं अपनी थोड़ी सेवाएं जरूर अर्पित करना चाहता हूँ, और वह यह कि जो चित्र आए मुझसे पूछ लिया जाए कि कौन सा चित्र बना ठीक, कौन सा नहीं, और जब तक मैं स्वीकृति न दूं तो राज्य की मोहर न बनाई जाए। राजा खुद भी इस ख्याल में था कि कोई बूढ़ा कला गुरु मिल जाए जो जांच सके, लेकिन बूढ़ा बहुत अजीब रहा होगा। जो भी चित्र आए सुंदर से सुंदर वह एकदम कमरे में जाता और लौटता और कहता कि नहीं, अभी चित्र बना नहीं, वापस भिजवा देता। 1 साल बीता, 2 साल बीते, राजा घबराया। उसने कहा कि कोई चित्र कभी स्वीकार करोगे या नहीं? श्रेष्ठ और सुंदर चित्र आए हैं, आखिर अस्वीकार करने का मापदंड क्या है? कैसे जानते हो कि यह ठीक नहीं है? उसने कहा कि आओ। वह अपने कमरे में ले गया और उसने राजा से कहा कि चित्रों को मैं यहाँ रखता हूँ और एक मुर्गे को कमरे के भीतर लाता हूँ। अगर वह मुर्गा उस चित्र को पहचान लेता है, उस चित्र में बने मुर्गे को, तो मैं समझूंगा कि हाँ चित्र बना, और अगर मुर्गा बिना देखे उस कमरे में घूमता रहता है और निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि अभी चित्र बना नहीं। तो जिसने भी ये चित्र बनाया है उसने दूर से बनाया है, उससे मुर्गे का कोई तालमेल नहीं है। राजा बहुत हैरान हुआ कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मुर्गों के द्वारा परीक्षा करवाई जा रही होगी चित्रों की। अब मुर्गे क्या समझेंगे? लेकिन उस चित्रकार ने कहा, जिस दिन बनेगा मुर्गे का चित्र तो उस दिन मुर्गा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? बाहर आकर मुर्गा ठिठक कर खड़ा हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा, आवाज दे देगा, दूसरा मुर्गा भीतर होगा। लेकिन चित्र अगर मुर्दे हैं तो मुर्गे नहीं पहचानेंगे, वे निकलेंगे, घूमकर निकल जाएंगे। कोई आदमी पहचान सकता है कि मुर्गे का है, लेकिन जब मुर्गा पहचान ले तो कोई बात हुई। लेकिन नहीं, कोई ऐसा चित्र नहीं आ सका। जिन्होंने बनाया था वे चित्रकार ना रहे होंगे। उन्होंने मुर्गे के शरीर को तो बना दिया, लेकिन मुर्गे की आत्मा को नहीं पकड़ पाए थे। शरीर को तो बना देना बहुत सरल है, लेकिन आत्मा को तो वही पकड़ सकता है जो केवल आत्मा से जुड़ा हुआ होगा। आखिर उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, यह नहीं होगा, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी कठिनाई है, मैं बच पाऊं या न बच पाऊं। इसीलिए तो मैंने कहा कि 70 वर्ष का बूढ़ा हूं मैं, लेकिन मुझे ही बनाना पड़ेगा। राजा ने कहा, 2 वर्ष व्यर्थ खोए, कभी का बना देते। तो उन्होंने कहा, उस चित्रकार ने, कि नहीं, अभी 3 वर्ष और लग जाएंगे। राजा ने कहा कि क्या इतना कठिन है बनाना? तो मुझे 3 वर्ष के लिए छुट्टी दे दी जाए। अब मैं जंगल जाता हूँ और देखता हूँ कि इस बुढ़ापे में तालमेल बना सकता है कि नहीं बन सकता। वह कलाकार जंगल गया। कोई 6 महीने बाद राजा ने अपने कुछ मित्रों को भेजा कि जाओ देखो वह जिंदा है या नहीं, और करता क्या है वहां, और जंगल में कितने दिन लगाएगा। लोग गए। वह जंगली मुर्गों के पास लेटा हुआ था और उसने उन्हें वापस लौटा दिया कि अभी बहुत देर है, अभी बहुत देर है, जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं तब तक आना मत। लौटकर उन्होंने कहा
कि पागल है मालूम होता बूढ़ा वह कहता है कि जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं वह मुर्गा हो जाएगा, तो मुर्गा बनाएगा कौन? मुर्गे तो वैसे ही बहुत हैं। लेकिन 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी और 3 वर्ष बाद लोग उसे पकड़ कर लाए। वह आया तो उसने आकर राज दरबार में जोर से मुर्गे की बांग दी। सारे दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि यह तो ठीक है कि बांग आप देना सीख आए, लेकिन चित्र कहाँ है? उसने कहा चित्र बना देना तो अब 1 सेकंड का काम है, आत्मा को पकड़ना था। वह बहुत मुश्किल था, वह हो गया। मैंने मुर्गे को भीतर से जाना और तब उसकी तूलिकाएं बुलाई और वहीं खड़े खड़े चित्र बना दिया और मुर्गे लाए गए। वे मुर्गे देखकर उस मुर्गे को घबराकर खड़े हो गए और आवाज देने लगे। वह मुर्गा जिंदा था, कहीं किसी तालमेल से, किसी हारमोनी से पैदा हुआ था। उन्होंने जाना है जिन्होंने जीवन के प्रति कोई तालमेल उपलब्ध कर दिया है, कोई एकता, कोई एकांतता उपलब्ध कर ली है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने दिल को कठोर कर लेता है और सारी संवेदना के द्वार बंद कर लेता है, वह कैसे एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा साहब, नहीं हो पाएगा। कोई रास्ता नहीं है उसके एक हो जाने का। इसीलिए वह धर्म जो तोड़ता हो जीवन के रस से, जो तोड़ता हो जीवन के रहस्य से, जो तोड़ता हो जीवन से के आंसुओं से और जीवन की मुस्कुराहटों से, जो कठोर करता हो और पत्थर बनाता हो, वह धर्म नहीं, वह केवल अहंकार की पूजा है। और व्यक्ति जितना कठोर होता जाता है उतनी ही उसकी अस्मिता गहरी और घनी होती जाती है। अहंकार की पूजा धर्म नहीं है। मैं तुम सबको भी देखता हूँ, तुम खुद को राधा स्वामी या सत्संगी समझे बैठे हो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो पहले ही समझे बैठे थे और तुम किसी को नीचा दिखाने की भी कोशिशें करते हो। तुम किसी को हीन भावना से देखते हो और तुम देखते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मीट अंडा मांस वगैरह नहीं खाता, शराब वगैरह नहीं खाता, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सामने वाला मुझसे निकृष्ट है। तो ऐसी सबकी भावनाएं हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होता। इससे केवल अहंकार ही अहंकार बढ़ता जाता है। तो हमें ये अहंकार नहीं बढ़ाना है। बाकी प्यारी साध संगत जी, अगला सत्संग के बारे में, अगले भाग के बारे में हम कल बातचीत करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो जाता है और पूरी वीडियो आप सुन नहीं पाते हैं। आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना और अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह सा ध्यान से जुड़ा हुआ या और भी कोई सारे प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।